ट्रांसफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हम देखते हैं जो सेल्स ट्रांसफॉर्म हो गई हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एक तो ट्रांसफॉर्म्ड सेल में जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज हो जाती हैं, क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, एनियोप्लॉइडी। एनियोप्लॉइडी मतलब नंबर में डिफरेंस क्रोमोजोम को जाता है, एंड टीलोमेरेज एक्टिविटी। एंड ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं। एक तो लॉस ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन हो रहा है, मतलब जब सेल्स कांटेक्ट में आ रही हैं उसके बाद भी ग्रोथ कर रही हैं। एनकरेज इंडिपेंडेंट ग्रोथ हो रहा है, एंकर इंडिपेंडेंट, क्योंकि सरफेस जरूरत नहीं है, उस बिना सरफेस का भी ये ग्रोथ कर रही हैं, इनको बेस नहीं चाहिए। एंड रिड्यूस्ड ग्रोथ फैक्टर रिक्वायरमेंट, इनको जो ग्रोथ फैक्टर की नीड पड़ती है ग्रोथ करने के लिए इनको चाहिए ही नहीं, क्योंकि उनके पास खुद होता है वो ऐसा ऐसा सिस्टम कि वो खुद ही सिक्रेट करती हैं ग्रोथ फैक्टर को और अपना ग्रोथ करवा लेती हैं। एंड बायोकेमिकल चेंजेस जो होते हैं उसमें होता है कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट इंक्रीज होता है ट्रांसफॉर्म्ड सेल में, एंड लैक्टेज का प्रोडक्शन। अब यहाँ पे जो ग्राफ बना है वो ग्राफ है एक सेल कल्चर का विथ इवोल्यूशन ऑफ सेल कल्चर का सेल लाइन जैसे बनती है उसका ग्राफ है, जिसमें हम देख सकते हैं स्टार्टिंग में जो प्राइमरी कल्चर किया गया है सेल्स का, फिर सब कल्चर किया गया, फिर सेकेंड सब कल्चर पसाजे किया गया है मतलब, एंड सब कल्चर का इंटरवल दे दे करके बार बार सब कल्चर किया जा रहा है। फिर एक टाइम के बाद जो सेल्स सेनेसेंस में चली गई, मतलब एजिंग में चली गई, डेथ में चली गई और मतलब स्टॉप कर गए उनका डिवीजन, उसको बोलते हैं फाइनाइट सेल लाइन। और जो सेल्स ट्रांसफर आगे डिवीजन करती जा रही रुक नहीं रही, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म सेल्स, कॉन्टिन्यूअस सेल लाइन। यहाँ हम देख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड ट्रांसफॉर्म्ड सेल में क्या क्या डिफरेंस है। नॉर्मल में क्या एनकरेज डिपेंडेंट, मतलब सरफेस चाहिए, बेस चाहिए इनको ग्रोथ करने के लिए, पर इन्हें ट्रांसफॉर्म को नहीं चाहिए। ये मॉर्टल है, फाइनाइट नंबर डिवीजन होता है। मॉर्टल का मतलब कि इनका एक टाइम के बाद इनका जो है वो सेल एजिंग में जाकर के सेनेसन डेथ हो जाएगी उसकी, बट यहाँ पे डेथ नहीं हो रही है सेल की। यहाँ कॉन्टेक्ट इनहिबिशन है, दो सेल कॉन्टेक्ट अपना ग्रोथ अपना डिवीजन रोक देंगी। मोनोलेयर बनाती है कल्चर की, एक ही लेयर बनता है, ये सेल कॉन्टेक्ट में आ गई हैं तो यहाँ पे ग्रोथ होना बंद हो जाएगा। बट इसमें क्या होता है, नो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, तो कैसा होता है ग्रोथ इसमें, मल्टी लेयर, मतलब सेल कांटेक्ट में तो आ गई है उसके बाद भी ग्रोथ कर रही है तो उसके ऊपर ग्रोथ करने लग जाएंगी सेल के ऊपर, तो यह मल्टी लेयर कल्चर में जाता है। नॉर्मल में डिपेंडेंट एक्सटर्नल कोई ग्रोथ फैक्टर आएगा तो ही ग्रोथ करेंगे, बट ट्रांसफॉर्म्ड में क्या होता है उसको कोई एक्सटर्नली ग्रोथ फैक्टर की नीड नहीं पड़ती है। एंड रिटेंशन ऑफ डिफरेंशिएटेड सेलुलर फंक्शन, यह रिटेन करके रखता है अपना सेलुलर फंक्शन को, बट यहाँ पे लॉस कर देता है अपने सेलुलर फंक्शन को, डिफरेंशिएटेड सेलुलर फंक्शन को। एंड डिस्प्ले टिपिकल सेल सरफेस रिसेप्टर, एक सेल सरफेस रिसेप्टर डिस्प्ले करता है, बट यहाँ पे जो सेल सरफेस रिसेप्टर होता है उसको अल्टर्ड कर दिया गया है। द फर्स्ट सेल लाइन, द माउस, जो पहला सेल लाइन था वो था कौन सा, माउस फाइब्रोब्लास्ट एल सेल, जो डिराइव किया गया था कल्चर्ड माउस सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू से, माउस के सबक्यूटेनियस कनेक्टिव टिश्यू से, बाय एक्सपोजिंग द कल्चर्ड सेल टू अ केमिकल कार्सिनोजेन। पहले तो उस कल्चर्ड सेल में कार्सिनोजेन डाला गया, एक्सपोज किया गया, उसके बाद सब कल्चर किया गया, सेल लाइन बनाया गया। और दूसरा इंपॉर्टेंट सेल लाइन था हेला सेल। हेला सेल वॉज डिराइव्ड फ्रॉम अ 31-year-old black woman named Herenita Lack, who died of cervical cancer in 1951. Since these early cell line, hundred of cell line have been established. अब ये कुछ एनिमल सेल लाइन है जो यूज्ड होता है कल्चर में, जैसे कि हो गया BHK, सीरियन बेबी हैमस्टर किडनी, CHO, चाइनीज हैमस्टर ओवरी, हेला ह्यूमन सर्वाइकल कार्सिनोमा, IMR 90 ह्यूमन एम्ब्रियोनिक लंग, L से माउस कनेक्टिव टिश्यूज, MDCK, मैडिन, डार्बे
कैनाइन किडनी, MRC5 ह्यूमन एम्ब्रियोनिक लंग, MPC11 माउस माइलोमा एंड नेमेलवा एंड ह्यूमन लिम्फोब्लास्टॉइड बर्किट लिम्फोमा में, NVI38 का है जो ओरिजिन ह्यूमन एम्ब्रियोनिक लंग से हुआ है, और विश का जो है ह्यूमन एमनियन एंड वेरो अफ्रीकन ग्रीन मंकी।